नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए यहाँ पे एक लॉजिकल वीडियो लेके आया हूँ और वो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है। देखिए, अगर आप एक्सेल यूज़र हैं और अगर आपको एक्सेल तो आता है लेकिन सही से लॉजिक बिल्ड करना नहीं आता है, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर किसी भी कंपनी में प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क लिया है। उसको हम नेस्टेड फॉर्मूला के साथ यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें इफ़ और एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का सेपरेट यूज़ कैसे होता है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस सेल में ए लिखा हुआ है और इस सेल में बी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मुझे एंड फंक्शन का यूज़ करना है तो एंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि जितने भी कंडीशन, जितने भी लॉजिकल टेस्ट हमने दिए हैं वो सारे कंडीशन अगर ट्रू है तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि सभी कंडीशन अगर सही है तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एंड टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल वन, यानी कि अगर इस सेल में इक्वल टू ए। ठीक है, यानी कि इस सेल में अगर ए है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कोमा, ये देखिए दूसरा लॉजिकल टेस्ट शुरू हो गया है। इस सेल में इक्वल टू बी है। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने दो ही कंडीशन दी है। यहाँ पे हमने आज तो दो कंडीशन दी है, लेकिन आप यहाँ पे 256 कंडीशन को एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है, वो नोट करके रखिएगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो देखिए उन्होंने ट्रू रिटर्न किया है। अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, यानी कि इस सेल में अगर मैं सी लिख देता हूँ तो वो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए तो है, इस सेल में ए तो हमने है डिफाइन किया है, वो तो ए से ही है, लेकिन D13 में बी नहीं है, वो अभी सी हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर दी है। यानी कि जितने भी कंडीशन, जितने भी लॉजिकल टेस्ट हमने दिए हैं वो अगर सही है तो ही वो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अभी हम इफ़ की कंडीशन को समझते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं सिंपल। यहाँ पे हम इक्वल टू इफ़ कंडीशन को लगाएंगे, इफ़ टैब की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट, अभी यहाँ पे हम जो इफ़ कंडीशन है वो लॉजिकल टेस्ट पे काम करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर इस सेल में ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने लॉजिकल टेस्ट दे दिया। देख, ठीक है, C13 सेल में अगर ए लिखा हुआ है तो कोमा, यहाँ पे वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ए लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे यस चाहिए, कोमा, एल्स वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर इसमें ए नहीं है तो क्या चाहिए, हमें नो लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये कंडीशन ये इफ़ एल्स, यानी कि अगर ये है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ऐसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को सिंपल हम क्लोज करेंगे तो ये कंडीशन देखते हैं कैसे काम करते हैं। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो उन्होंने यस रिटर्न किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बी लिखा तो ये नो रिटर्न करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ए नहीं है, ये जो हमने लॉजिकल टेस्ट दिया है ये ए नहीं है, ये अभी इसमें बी लिखा हुआ है, तो ये उन्होंने वैल्यू ट्री को पास करके यहाँ पे नो रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो ये था इफ़ और एंड फंक्शन का फंडा। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ पे दोनों का कंबाइन यूज़ करेंगे, उसे नेस्टेड फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी आप वीडियो को पॉज करके पहले उस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या कभी आपने एक्सेल का यूज़ किया है। अगर हाँ, तो क्या कभी आपने उसमें डेटा क्लीनिंग का काम किया है, या फिर आपने उसमें कभी फॉर्मूला रिटर्न का काम किया है, या फिर आपने कभी उसमें पाइवट टेबल चार्ट का यूज़ किया है। तो अगर किया है तो उसके हिसाब से मुझे अभी के अभी इस कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चले कि मुझे किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पे सेल्स का डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे जो एम्प्लॉय ने क्लाइंट ऑन बोर्ड किया है ये उसका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये उसका आंसर है। ठीक है, और ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अभी इस फॉर्मूला को हम डिलीट कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, हमें इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको कमीशन देना है प्लस बोनस भी देना है। ठीक है, तो पहले क्राइटेरिया समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर सेल्स 50,000 से ज़्यादा है और एम्प्लॉय ने 5 या उससे ज़्यादा क्लाइंट ऑन बोर्ड किया है
तो हमें कमीशन इस सेल्स के ऊपर 12% और 5,000 का बोनस देना है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है, अगर सेल्स 30,000 और 50,000 के बीच में है और एम्प्लॉय ने 3 क्लाइंट या उससे ज़्यादा ऑन बोर्ड किया है तो उसको 8% प्लस 3,000 बोनस देना है, और 30,000 से कम है तो उसको सिर्फ 5% का कमीशन देना है, बोनस नहीं देना है, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेस्टेड फॉर्मूला लगाएंगे, जो अभी हमने स्टेप बाय स्टेप हमने समझा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इफ़ के साथ एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू और इफ़ से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, ठीक है, ये सिंटेक्स स्टार्ट हो गई है, यानी कि इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अभी हमें उसके अंदर ये जो लॉजिकल टेस्ट है उसके अंदर हमें एंड का फॉर्मूला चलाना है, ठीक है। तो इफ़ के अंदर हम एंड का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा और ब्रैकेट ओपन करूँगा, देखिए ये एंड की सिंटेक्स शुरू हो गई है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला हम हमारा लॉजिकल टेस्ट देंगे कि अगर सेल 50,000 से ज़्यादा है और एम्प्लॉय ने 5 या उससे ज़्यादा क्लाइंट ऑन बोर्ड किया है तो उसे 12% का कमीशन प्लस 5,000 बोनस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। अगर ये सेल, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी हो गई। और जो क्लाइंट ऑनबोर्ड किया है वो 5 से ज़्यादा है, यानी कि ये जो क्लाइंट वाला सेल है, ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है। ये दूसरा लॉजिकल टेस्ट हो गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम सिंपल एंड का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ही मैंने एंड का ब्रैकेट क्लोज किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इफ़ की कंडीशन फिर से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, यानी कि वैल्यू इफ़ में हमने ये लॉजिकल टेस्ट दे दिया है एंड का, ठीक है। एंड में 2 कंडीशन अभी हमने दे दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कोमा करेंगे और वैल्यू इफ ट्रिम में अगर ये कंडीशन हमारी सही है, यानी कि ये कंडीशन हमारी मैच कर रही है, तो हमें क्या चाहिए, तो हमें इसके ऊपर 12% इंटू 12% का कमीशन चाहिए प्लस 5,000 का बोनस चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से कोमा लगाएंगे। देखिए फिर कोमा लगाने के बाद हम वैल्यू इफ़ फॉल्स में आ गए, जो है इफ़ कंडीशन का लास्ट पैरामीटर। लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू फॉल्स नहीं देंगे, यहाँ पे फिर से हम इफ़ कंडीशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 क्राइटेरिया शेष है, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम एंड चलाएंगे सेम, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा क्राइटेरिया लेंगे। देखिए अगर सेल 30,000 और 50,000 के बीच में है, ठीक है, और क्लाइंट ने एम्प्लॉय ने 3 या उससे ज़्यादा क्लाइंट को ऑन बोर्ड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे लगाएंगे, अगर ये सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000, ठीक है, ये पहला लॉजिकल टेस्ट हो गया। फिर से हम लगाएंगे अगर ये सेल लेस देन और इक्वल टू 50,000, ये हमने 2 क्राइटेरिया कवर कर लिया है 30,000 और 50,000 के बीच में, ठीक है। और फिर तीसरा लॉजिकल टेस्ट देंगे अगर ये सेल, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि 3 या उससे ज़्यादा क्लाइंट उन्होंने ऑन बोर्ड किया है, ठीक है। तो क्या चाहिए, यहाँ पे एंड का ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। देखिए फिर से हम इफ़ कंडीशन में आ गए हैं। फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे और वैल्यू इफ़ ट्रू में हमें रिजल्ट देना है। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें इस सेल का यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देगा, ठीक है, इंटू 8% प्लस 3,000 का बोनस, ठीक है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हमने कवर कर लिया है। फिर कोमा लगाएंगे। देखिए अभी हम वैल्यू इफ फॉल्स में सिंपल तीसरी कंडीशन को पास कर देंगे, ठीक है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है तो ये तीसरी कंडीशन पर जाके एल्स में ये चेक करेगा कि ये 30,000 से कम है, ठीक है।
तो यहाँ पे 5% का सिर्फ कमीशन देना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ इतना मेंशन करेंगे, इस सेल का 5% कमीशन, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और दूसरा वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सिंपल एंटर लगाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। देखिए ये जो आंसर हमने पहले से लिखा हुआ है ये यहाँ पे मैच कर रहा है, यानी कि सभी क्राइटेरिया हमारा अच्छे से क्राइटेरिया जो हमने दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप चेक क्लिक कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, यही आंसर आएगा के बाद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा सिंपली कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में ये शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।